जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के माध्यम से आपको ज्योतिष रहस्यमय ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। गुरु ग्रह जो होता है, यदि किसी मनुष्य की जन्म पत्रिका में गुरु ग्रह 12वें भाव में बैठा हो, 12वें भाव का मतलब हो गया लग्न से एक खाना पहले पीछे। गुरु 12वें भाव में यदि बैठा हो तो ऐसे मनुष्य को कभी भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, अन्यथा उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। अब आपको नहीं मालूम है कि मेरा गुरु कहाँ बैठा हुआ है, तो आप अवश्य चेक करवा लें, क्योंकि आगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत ही अनुसंधान करने के बाद यह चीज़ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि गुरु 12वें भाव में यदि बैठा हुआ हो, जहाँ पे लगन लिखा रहता है उससे एक भाव पीछे की ओर रहता है, राइट हैंड तरफ रहता है। जहाँ लगन लिखा रहता है उससे राइट हैंड के जस्ट राइट हैंड पर जो भाव होता है, खाना होता है, उसमें यदि गुरु हो तो आप समझ जाओ कि गुरु 12वें भाव का बैठा हुआ है। नंबर कोई भी लिखा हो इससे मतलब नहीं। ऐसे मनुष्य को अपने जीवन में भीख कभी नहीं मांगनी चाहिए, किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाना चाहिए, अन्यथा उस मनुष्य के जो शुभ फल होते हैं थोड़े बहुत, वो शुभ फल भी नष्ट हो जाते हैं। और जब शुभ फल नष्ट हो जाते हैं तो मनुष्य को कष्ट की उत्पत्ति होती है। ऐसे मनुष्य को जिसका 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ हो, भंडारे का भोजन भी नहीं करना चाहिए। यानी आप भंडारे का यदि भोजन करते हो तो अपने बहुत सारे पुण्यों को वहीं पर ही छोड़ करके आ जाते हो, अपने पुण्यों का नुकसान करते हो और फिर कष्ट भोगने के लिए तैयार रहते हो। इसलिए अपने आप को, ज्ञान को बढ़ाओ कि 12वें भाव में यदि गुरु है, ऐसे मनुष्य को भंडारे का भोजन भी नहीं करना है, फ्री का माल भी नहीं खाना चाहिए। यानी अपनी बहन बेटियों को यहाँ पर भी भोजन नहीं करना चाहिए, बहन बेटियों को यहाँ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, अन्यथा उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। और फ्री का माल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप ऐसा सब काम कर रहे हो और गुरु 12वें में है तो मान के चले आप अपने ऊपर कष्ट को बुला रहे हो, अपने पापों को अपने ऊपर बुला रहे हो और पुण्य का नुकसान कर रहे हो। गुरु 12वें भाव में यदि उच्च का यानी कर्क राशि का हो, यानी ऐसे में सिंह लग्न की पत्रिका होगी, लगन जहाँ लिखा है वहाँ 5 नंबर डाला होगा। उसके साथ हमेशा ध्यान रखें देवी कृपा साथ चलती है। गुरु 12वें भाव में यदि कर्क राशि का उच्च का हो और सिंह लग्न की पत्रिका हो तो मान करके चले ऐसे मनुष्य के साथ में देवी कृपा साथ में रहती है। उस व्यक्ति से किसी को उलझना नहीं चाहिए, उससे प्रेम मोहब्बत के साथ में रहना चाहिए, उससे आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसे मनुष्य को सताने वाला कोई भी मनुष्य होता है, वह सताने वाला मनुष्य स्वतः श्रापित हो जाता है। फिर आप कहोगे साहब मैंने तो पाप कर्म नहीं किया, फिर भी भगवान मुझे कष्ट क्यों दे रहा है। और 12वां भाव जो होता है ये मोक्ष का होता है। जिस किसी भी मनुष्य के 12वें भाव में गुरु बैठा हुआ होता है तो यदि वो धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति निकल जाए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो उसे मोक्ष मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। यानी दोबारा से उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। क्योंकि आज के ज़माने में जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, कलयुग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है, अभी चरम सीमा पर नहीं आया है। अभी तो आपने कुछ भी नंगाई नहीं देखी है, अभी तो आप बहुत कुछ देखोगे और कुछ व्यक्ति मर जाएंगे बिना देखे। तो अब यहाँ पर हम आ रहे हैं कि गुरु 12वें भाव का मोक्ष वाला स्थान होता है, वहाँ यदि गुरु बैठ जाता है तो ऐसे मनुष्य का दोबारा से पुनर्जन्म होने की संभावना नहीं होती है।
तो ऐसे व्यक्ति जिनको पुनर्जन्म नहीं चाहिए और गुरु 12वें में बैठा है, वो हमसे संपर्क कर सकता है, हम उसको वो रास्ता दिखा सकते हैं। चलना तो उसको ही पड़ेगा कि उसको कष्ट नहीं आएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसी जन्म में उसे कष्टों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध कर्म हैं और संचित कर्म हैं, उन प्रारब्ध कर्म और संचित कर्मों के अच्छे बुरे सभी फलों को भोगना पड़ेगा। तब जाकर के तो आपका बैलेंस बराबर होगा, तभी तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है और 12वें भाव में गुरु हो, वो कष्ट भुगतने के लिए यदि तैयार हो तो वो हमसे संपर्क कर सकता है देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से, जो व्हाट्सअप नंबर है 7649862712 और 7987237885 पर संपर्क कर सकता है। उसको उचित गाइडलाइंस दी जा सकती है कि उसका दोबारा से पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो चाहते हैं कि साहब अब हमें पुनर्जन्म नहीं लेना है, क्योंकि अब हमने बहुत सारी दुनियादारी देख ली, बाल सफ़ेद हो गए, कष्ट पर कष्ट भोगते रहते हैं, मनुष्य जीवन हमारा बर्बाद हो गया। ऐसे मनुष्य जो कहते हैं, उन्हें यदि उनका गुरु 12वें का हो तो ऐसे मनुष्य को मोक्ष दिलाया जा सकता है, बशर्ते कि वह सही डायरेक्शन में चले। यानी 12वें भाव को जागृत किया जा सकता है। ज्योतिष के अंदर जागृत करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी कला होती है। स्त्री के मामले में गुरु जो होता है वो पति का कारक होता है, और यदि गुरु अशुभ होता है 12वें भाव में, दाम्पत्य सुख उस स्त्री का खराब हो जाता है, संतान सुख खराब हो जाता है, पति का सुख खराब हो जाता है, प्रेमी का सुख कमजोर हो जाता है। टोना टोटका काटना हो तो मंदिर या नदी जल के पास करना चाहिए। गुरु का स्थान या माँ यानी चंद्रमा का स्थान के किनारे यदि टोना टोटका करोगे 12वें भाव के, तो वह सफल होता है। गुरु के सानिध्य में करें, माँ के सानिध्य में करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। यदि 12वें भाव में गुरु चांडाल योग हो, पूर्व जन्म में स्त्री के कारण यह ब्रह्म ऋण का बंधन माना जाता है, तो इस जन्म में गुरु चांडाल दोष उत्पन्न हो जाता है। गुरु ग्रह को ठीक करने के लिए या अच्छा हो परंतु ठीक रखना हो, तो ऐसे मनुष्य को गुरु, साधु, संत, त्यागी, तपस्वी से सलाह लेना चाहिए, आशीर्वाद लेते रहना चाहिए, और ये दोनों चीज़ निःशुल्क नहीं लेना चाहिए, अन्यथा गुरु खराब हो जाता है। गुरु राहु यानी चांडाल दोष, ये पूर्व जन्म के कर्म से आता है। और क्यों आता है? इसका कारण कि किसी की पत्रिका में योग होता है, वही व्यक्ति पूर्व जन्म में रखेल, स्टेपनी जिसको बोलते हैं, सेकंड औरत रख कर के आया है, या ऐसी स्त्री से नाजायज संबंध बना करके रहा होता है। ऐसे मनुष्य के गुरु राहु चांडाल दोष 12वें भाव में बैठ जाता है। इसका प्रायश्चित कर्म है, ये पाप कर्म है। यदि आपने पूर्व जन्म में बिना किसी कन्यादान के किसी स्त्री को स्टेपनी बना करके रखा है, सेकंड वाइफ बना करके रखा है, परिवार वालों को नहीं बताया है, तो मान करके चलें कि आपको कष्ट भुगतने के लिए तैयार रहना है, गुरु चांडाल दोष वाला। और गुरु शुक्र संतान ऋण कहलाता है। पंचम भाव में हो या सप्तम भाव में बैठा हो, तो ऐसा मनुष्य जीव हत्या करके आया है, भ्रूण हत्या करके आया है, गर्भपात करा के आया है, शिशु ने बच्चे की हत्या की है, पशु शावक की हत्या की है, गर्भवती स्त्री को यातना दी है, वृक्षों को उखाड़ा है, पौधों को उखाड़ा है, अंकुरों को उखाड़ा है, काटा है, पेड़ को काटा है, नष्ट किया है, ऐसा माना जाता है। इसलिए गुरु राहु चांडाल दोष यदि 12वें भाव में है तो उसका प्रायश्चित कर्म करें। तो गुरु 12वें में है तो भी करें,
और मोक्ष के रास्ते पर चलना हो, ऐसे व्यक्ति संपर्क कर सकते हैं। गुरु राहु चांडाल दोष यदि 12वें भाव में है और उसका प्रायश्चित कर्म करना हो तो भी देव राधा ट्रस्ट पे संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 और 7987237885 व्हाट्सएप नंबर है, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से कृपया फ़ोन नहीं लगाएं, क्योंकि बहुत से हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्मों की वजह से हमें जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, मैंने पूर्व जन्म में ये पाप कर्म किया था। भाई के साथ धोखा किया हो, बहनों के साथ धोखा किया हो, माता के साथ धोखा किया हो, मामा के साथ धोखा किया हो, पिताजी के साथ धोखा किया है, प्रेमिका के साथ धोखा किया हो, व्यापार में साझेदार के साथ धोखा किया हो, पत्नी ने पति के साथ धोखा किया हो, पति ने पत्नी के साथ और पत्नी ने पति के साथ, दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया हो, चाहे शारीरिक दिया हो, चाहे पैसे का दिया हो, गुरु के साथ धोखा किया हो, पितरों को तर्पण नहीं किया हो, बड़े बुजुर्गों का अपमान किया हो, बड़े भाई से संबंध अच्छे नहीं रखे हो, छोटे भाई से संबंध अच्छे नहीं रखे हो, और यदि कोई व्यक्ति मर गया तो आपने उसकी डेड बॉडी के लिए उचित धन की व्यवस्था नहीं की हो, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की हो, गरीबों की सेवा नहीं की हो, तो ये सब श्राप रहता है पूर्व जन्म का। तो जब तक पूर्व जन्म के श्राप को समाप्त नहीं होगा, उनका प्रायश्चित कर्म नहीं होगा, आपको मोक्ष या मुक्ति नहीं मिल सकती। तो यदि आपकी पत्रिका में कहीं पर भी ऐसा श्राप यदि है तो वो संपर्क कर सकते हैं श्राप की मुक्ति के लिए, ताकि आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। पूर्व जन्म में कुल देवी देवता का श्राप होता है, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार सुहागन स्त्री का श्राप होता है, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार बहनों का श्राप होता है। या फिर ये कह सकते हैं कि अपने सामने कुछ गलत काम हो रहा था, उसको देख करके आपने आंखें बंद कर ली, बयान भी नहीं दिए, तो कई बार कंठवाणी का दोष उत्पन्न हो जाता है, यानी बुद्ध का दोष उत्पन्न हो जाता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति को 12वें भाव में यदि गुरु बैठा हुआ हो और मोक्ष की लालसा हो, मन में कामना हो, इच्छा हो, तो वो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। उनको उचित रास्ता दिखाया जा सकता है और पूर्व जन्म के जो पाप कर्म, उन पाप कर्मों का प्रायश्चित कराया जा सकता है, ताकि उनके मोक्ष के मार्ग में कांटे उत्पन्न न हो। क्योंकि मोक्ष के मार्ग का डगर बहुत रिस्की डगर है, उसके पहले तैयारी करना पड़ती है कि हम मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े हैं तो हमें किन किन कष्टों को भुगतना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास संसाधन होना चाहिए कष्ट को भुगतने के लिए, क्योंकि यदि आपके पास साधन होंगे तो कष्ट को भुगत लोगे, पता ही नहीं चलेगा कष्ट कब आया और कब चला गया। और यदि आपके पास साधन नहीं होंगे तो आपको छोटा कष्ट भी बड़ा कष्ट लगेगा। इच्छा शक्ति आपको बढ़ाना है, आत्मशक्ति, आत्मबल आपको बढ़ाना है। यदि कोई व्यक्ति जन्म पत्रिका चेक कराना चाहता हो तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से। जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके अवश्य भेज दें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय श्री कृष्ण। कामाख्य वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्य काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते।
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते, काली काली महाकाली, काली के परमेश्वरी, सर्वानंदकरी देवी नारायणी नमस्तुते, नीरहार हारधन सार सुधाकरं भागल्याणं दागनक चंपकदाम्भूषां, उत्तंगबिनिगुजुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, या जल जल प्रज्वल अग्निरूपाय, ओम हौं ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः, देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी, कामदा रजस्वला महा तेजा, कामाक्षी ध्यायताम सदा, काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी, कामिनी कामिनी काम्या कामुका काम जाननी, काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी, कामदा कामहा काली कपाली करालिका, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आप सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप अपने अपने परिवार के सभी बच्चों की, स्वयं की, पूरे परिवार के सदस्यों की आप जन्म पत्रिका चेक करवा लें और उनके पुण्य कर्म और पाप कर्मों के बारे में जान लें, ताकि आपको जीवन में जो कष्ट आने वाला है या सुख आने वाला है उसकी अनुभूति हो सके। जय माता दी।